अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की बात करें तो सबसे पहले इमोशन की डेफिनेशन है। इमोशन एक फीलिंग्स होती है, ठीक है, और उसके साथ एक प्रॉपर सेट होता है थॉट्स का, इलेक्ट्रिकल बायोकेमिकल चेंजेस हो रही होती हैं और साथ ही साथ ये इमोशंस जिन बिहेवियर्स को ड्राइव कर रही होती हैं वो भी इस सेट के अंदर शामिल होते हैं। अब तीन तरह की इमोशंस होती हैं। इनहेरेंटली फाउंड होती हैं, इनहेरेंटली यानी बाय बर्थ हर बंदा वो एक्सप्रेस कर सकता है। एंगर, फियर, लव, अमेजमेंट होती है और ये बेसिकली जो प्राइमेटिव या प्राइमरी इमोशंस होती हैं उनसे ड्राइव हुई होती हैं, जैसे हंगर, थर्स्ट, सेक्स या सोशल इंटरेक्शन की नीड। अब फिर कुछ लर्नड इमोशंस होती हैं जिसमें एनवी, प्राइड, गिल्टी, पिटी और रिजेंटमेंट, अफेक्शन वगैरह आ जाती हैं। और कुछ मिक्स्ड होती हैं जो कि इन दोनों के मिक्सचर से बनी होती हैं, जिसमें जेलसी, ग्रीड, लस्ट और पैरानोया होती हैं। ये बेसिकली कम्प्लेक्स इमोशन होती हैं। अब न्यूरो एनाटमी की बात करें तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। लिम्बिक सिस्टम मैन्युफैक्चरर ऑफ इमोशन होता है। एम से याद रखा जा सकता है कि बस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इमोशन को। जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो बिहेवियरल पैटर्न डिराइव कर रहा होता है फ्रॉम द इमोशंस जो कि आप फील कर रहे हैं। इसके अलावा इसे हम स्मार्ट पार्ट कहते हैं। डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो रही होती है और ये चीफ एग्जेक्टिव होता है ब्रेन का। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करें तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक सिविलाइज सोशल बिहेवियर मैनिफेस्ट कर रहा होता है डिस्पाइट हैविंग द कैपेसिटी टू शो अनसिविलाइज बिहेवियर, ठीक है, और ये लॉजिकल और रैशनल रिएक्शन डिसाइड कर रहा होता है। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फर्दर डिफरेंट टाइप्स का होता है। इसको किसी भी तरह से याद रखा जा सकता है कि ई है तो फ्रंटल में तो चीफ एग्जेक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेन है, बिहेवियल पैटर्न और डिसाइड करेगा। और फ्रंटल जो है वो स्मार्ट होता है, ठीक है, फ्रंट पर है तो स्मार्ट होगा ये। और प्री फ्रंटल होता है सिविलाइज होता है और वो भी हम आगे इसके फर्दर पार्ट्स डिस्कस करते हैं तो पता लग जाएगा कि किस तरह से जो है फंक्शंस हो रहे होते हैं। ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स ने एंगर मैनेजमेंट करनी होती है और दूसरा होता है कि इसने रिवॉर्ड और पनिशमेंट को वे करके फिर डिसीजन मेकिंग करनी होती है और फिर उसके अकॉर्डिंगली ये इमोशनल रेगुलेशन भी करता है। जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनके अंदर ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। फिर वेंट्रोमीडियल आ जाता है, इसने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, इसने मिस्टेक्स वगैरह सीखना होता है। बेसिकली वो पोर्शन होता है जो कि मॉरल जजमेंट्स बता रहा होता है आपको कि आपने इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करना, पहले कि मॉरली जज करते हो उस एक्ट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही है या गलत है, उसकी यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो रही होती है। मिस्टेक से सीखता है और ये डिटेक्ट करता है किसी पर्सन, अगर कोई अगला बंदा झूठ बोल रहा है, सार्काज़म में आयरनी मौजूद है, और ये इंट्रोवर्ट्स के अंदर ज़्यादा होता है, दे आर ऑलवेज वेइंग थिंग्स। अच्छा, अब डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करें तो इसने क्या करना होता है कि सारा कॉग्निटिव प्रोसेस ये मैनेज कर रहा होता है। मॉरल डिसीजन मेकिंग भी ये इसने करनी होती है, ये अपना जैसे राय देगा। मॉरल डिसीजन मेकिंग किसने करनी होती है और ये इमोशंस को इनहिबिट कर देता है। ट्रूथ या लाई का जो है डिसीजन ये कर रहा होता है। एल्ट्रुइज्म के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। मोटिवेशन, अटेंशन और इसके अलावा कम्प्लेक्स टास्क के अंदर ये रोल प्ले कर रहा होता है। रीजनिंग, बिहेवियरल रिस्पॉन्स, कोई भी हार्म या एंजाइटी की तरह बिहेवियरल रिस्पॉन्स देना है तो वो भी ये डिसाइड कर रहा होता है। होता है कि इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, वहाँ पर जो इमोशनल इनपुट को इंटीग्रेट कर दिया जाता है अटेंशन के साथ, कि किसी काम में दिल लगा के करने तो अटेंशन ज़्यादा होती है। और ये इमोशंस जैसे अराउजल, सेल्फ कंट्रोल वाली इमोशंस उनको ये रेगुलेट कर रहा होता है। सोशल अवेयरनेस, ब्रेवरी, एम्पैथी वगैरह को ये कर रहा होता है। इसके अलावा एक टर्म लिखी हुई है लिम्बिक एक्लिप्स, वो भी हम देखते हैं। हमने पहले देखा कि जो है डोर्सोलेटरल वाला है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो डिसीजन मेकिंग के अंदर रोल प्ले कर रहा है, बट फिर आ जाता है एमिगडाला का रोल। एमिगडाला जो होता है वो एंजाइटी, डिप्रेशन, पीटीएसडी के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है और ये इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में जो मेमोरीज बन रही होती है उनके अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। थैलेमस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आने वाली इन्फॉर्मेशन को एमिगडाला इंटीग्रेट कर रहा होता है। एंडोक्राइन और ईएनएस के साथ भी इसकी आउटपुट्स लिंक्ड होती हैं और ये मेन मीडिएटर होता है फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स का, और यही मीडिएटर होता है एग्रेशन, फियर, सेक्सुअल और सोशल ओरिएंटेशन का। यही आपको बताता है आपने कितने एक दोस्त रखने हैं, सोशल इंटरेक्शन कितना रखना है, पर्सनल स्पेस कितनी रखनी है। लेफ्ट और राइट लोब्स होते हैं। लेफ्ट वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इमोशंस स्टोर कर रहा होता है और जिसमें प्लेयर हैप्पीनेस और नेगेटिव में फियर आ जाता है और ये मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फिजिकल रिएक्शन शो करते हैं। और जो राइट लोब होता है उसको नेगेटिव इमोशंस को हाउस कर रहा होता है, जिसके अंदर फियर और एंजाइटी आ जाती है, जो कि फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है और जिस वजह से दे आर मोर लाइकली टू रिकॉल इमोशनली चार्ज मेमोरीज और जिसकी वजह से इंटेंस थाट्स जनरेट होते हैं। अब जो अगर हायरार्की जो बनाई हुई है बुक वालों ने, लिम्बिक एक्लिप्स पे पहले बात कर लेते हैं कि एमिगडाला होता तो छोटा है लेकिन कभी कभार एमिगडाला एक्लिप्स कर देता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, कि उसके डिसीजन को इग्नोर कर दिया जाता है हमारी बॉडी में और एमिगडाला की बात मान ली जाती है, जैसा कि लव, ये फेयर वगैरह में होता है जो कि बहुत इंटेंस इमोशंस होते हैं। अब जो हायरार्की बुक के अंदर दी हुई है उसमें सबसे पहले सेंसरी इनपुट जब रिसीव होती है तो वो थैलेमस के अंदर रिले होती है, फिर फ्री जो है वो जाती है फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर और एमिगडाला के अंदर। फिर ये चेक किया जाता है क्या पास्ट हिस्ट्री कोई इसकी मौजूद है इस इमोशन की या इस सेंसरी इनपुट की। अगर तो मौजूद, हिपोकैम्पस से चेक करते हैं, ठीक है, अगर तो मौजूद होगी तो फिर सेम फैशन में ही रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है। नहीं मौजूद होगी तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ऑन बोर्ड लेके नॉवल एक्सपीरियंस और न्यू रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। फिर इसकी बायोकेमिस्ट्री की भी कुछ बात करते हैं तो 3 हार्मोन्स होते हैं जो कि मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं, एक सेरोटोनिन, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज हार्मोन है। सेरोटोनिन वेल बीइंग या गुड वाइब्स, सेटिस्फेक्शन को
डिराइव कर रहा होता है, ऐसे सेटिस्फेक्शन ऐसे सेरोटोनिन है। डोपामिन एंगर, एग्रेसिव, पैरानोया, जेलसी, एक्साइटमेंट वाला कर रहा होता है सब कुछ ड्राइव, और ये रिवार्ड पाथवे का पार्ट होता है। एडिक्शन या गैम्बलिंग के अंदर या वीडियो गेम, यानी जो काम आपको किक दे रहे होते हैं उसके अंदर डोपामिन इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो लव, बॉन्डिंग, किनशिप का ये हार्मोन होता है, और ये ट्रस्ट, सेफ्टी और एल्ट्रिज्म ज़्यादा कर रहा होता है। वेलबींग ऑफ ग्रुप जितने अंदर ये ज़्यादा होता है, वेलबींग पर्सनल वेलबींग से ज़्यादा वेलबींग ऑफ द ग्रुप को प्रेफर कर रहे होते हैं। डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं। चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग के भी अंदर ये रिलीज़ हो रहा होता है। एंड इट इज स्टिमुलेटिंग द रिप्रोडक्शन। प्रो सोशल बिहेवियर होता है इसकी वजह से, और फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है बिटवीन द कपल्स इसकी वजह से। अब जो है इसके क्या फ़ायदे हैं। सेरोटोनिन जो है वो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। SSRI और SNRI इसको हम यूज़ कर रहे हैं। डोपामिन जो है वो अगर ज़्यादा उसके नॉर्मल से लेवल ज़्यादा हो जाएँ तो वो फिर इम्पल्स कंट्रोल के अंदर डिफ़िकल्टी होती है, एग्रेशन हो जाएगा उसकी वजह से डिवेलप, और फिर साइकोसिस डिवेलप हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्ट्रेस और एंजाइटी कम कर रहा होता है। अगर मेल्स के अंदर ऑक्सीटोसिन के रिमार्केबल लेवल्स हों तो मेल्स आर मोर लाइकली टू बी मोनोगेमस एंड दे आर मोर लाइकली टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर्स इमोशंस। मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है कि जब किसी को दूर से देखते हैं, हमें सीरियस स्ट्रेंजर देखा तो डोपामिन रिलीज़ हो गया, फिर उससे प्यार हो गया तो फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, ठीक है। ये डी से दूर, ओ से और बाद में फिर हंसी खुशी सुख हर सहमत होता है, तो इससे सेटिस्फेक्शन होती है सेरोटोनिन।